हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान का अध्याय 2 का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को बिना देखे हुए बिल्कुल मत जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है ना, बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। तो इस वीडियो में यानी कि मैं तो अध्याय 2 का अध्याय यहाँ 2 चल रहा है, मैं अध्याय 1 का वीडियो यानी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। तो उससे यदि आप लोग अध्याय 1 का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसे आप जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। ठीक है, आज हम लोग इसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन का पहला धमाका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ओके, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। ओके, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है आपका मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी आर्द्ररोधी मतलब कि एक बंद बर्तन में, ठीक है ना, जो बहुत दम हर तरह से क्लोज दम से हो आपका। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में जिसमें वायु न जा पाए, ठीक है, तो आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करना आप लोग को, इसको एक्सप्लेन करना है, बताना है आप लोग। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आइए देखिए, पहले तीसरा क्वेश्चन है बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए। बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ठीक है, मैं तो आप लिखने जा रहा था लेकिन लिख दिए होते तो फिर पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको खुद याद करना पड़ेगा, खुद ही खोजना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं खोज पाएंगे तो हम इसकी वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। देखिए चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है बिना बुझा चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं, इसे जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल एवं दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एवं वीक एसिड। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग और जो वीक होते हैं उस अम्ल से आप क्या समझते हैं, आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलन जल क्या है। ओके, जो 7वां क्वेश्चन है आपका वो पूछ रहा है आपसे कि क्रिस्टलन जल क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कली के चूने से बुझा हुआ चूना किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ओके, देखिए यानी कि कली के चूने से बुझा हुआ चूना किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, आपको बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। जिप्सम क्या है। जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ठीक है, आपको जिप्सम को भी बताना है और साथ में ये भी बताना है कि इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कि क्या होता है जब विरंजक चूड़ को वायु में खुला रखा जाता है, यानी कि जो विरंजक वाला चूड़ जो होता है ना आपका, ठीक है, यानी कि विरंजक चूड़ मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूड़ का दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। यानी क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को यानी कि विरंजक चूड़ को वायु में खुला रखा जाता है। ठीक है, बताना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कठोर जल होते हैं उनको मृदु करने के लिए यानी कि नॉर्मल करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, उसका जल के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन, जल के साथ रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, समीकरण लिखना है। ओके, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन हो गया। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए बच्चों, 13वां क्वेश्चन, यानी कि एक्कारेजिया क्या होता है। ए आधा क और का, एक्कारेजिया क्या होता है, ठीक है, बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, रासायनिक नाम एवं उपयोग लिखिए। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको देखिए एग्जाम में आपसे ना इसका उपयोग भी पूछता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले बात तो रासायनिक नाम भी याद रखिएगा और साथ में आप लोग को इसका उपयोग भी रखना है याद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15वां, कि धामन सोडा का रासायनिक नाम और देखिए इसे बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि धामन सोडा को बनाने की विधि भी लिखना आपको और उपयोग भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयरिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है, बेकिंग सोडा का पहली बात तो केमिकल नेम बताना है आपको और साथ में ये भी बताना है कि बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, ठीक है, एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है, इसको विधि भी बतानी है आपको और इसको उपयोग भी लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजक चूड़ क्या है, व्यंजक चूड़ क्या है, रासायनिक इसका नाम लिखना है, सूत्र लिखना है एवं उपयोग भी बताना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन आपका। देखिए, दैनिक जीवन में पीएच यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन का महत्व बताइए। ओके, यानी कि दैनिक जीवन में, यानी कि जो आपके इससे प्रेजेंट टाइम जो आपका दैनिक जीवन आपका है, जो इसमें चल रहा है आपका, तो आपके जो जीवन काल जो इसमें है आपका प्रेजेंट टाइम, ठीक है, तो उसी पूछ रहा है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, यानी कि पीएच का कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19वां क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, यानी जो पीतल के और जो तांबे के जो बर्तन होते हैं उनमें दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, कोई विलयन है आपका, वो लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, आपको इसका पीएच मान बताना है कि कोई विलयन है आपका, वो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, तो नीला कर दे रहा है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए लगभग। ठीक है, बताना है आपको। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 21वां क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए बड़ा 21वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि एक अम्लीय विलयन का पीएच मान 5 है। ये भी क्वेश्चन आपको देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके बुक में तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम तो इसका सोल्यूशन करेंगे बाद में। ठीक है, देखिए तो एक अम्लीय विलयन का पीएच मान 5 है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी कि H+ की गणना कीजिए। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता की गणना करना है आपको। ठीक है, किसी अम्लीय विलयन, कोई अम्लीय विलयन है आपका, ठीक है ना, उसका पीएच मान 5 है, तो आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता की गणना करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22वां क्वेश्चन। देखिए बेटा 22वां क्वेश्चन आपका है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, यानी कि फेमस नाम बताना है आपको CaOCl2 का। ठीक है, CaCl2 एक यौगिक है, इसका आप लोगों को फेमस नाम बताना है, जो मतलब आम भाषा में लोग सभी लोग जानते हैं ऐसे, ठीक ना, प्रचलित नाम बताना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। आपके किसी 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम बताना है। ठीक ना, प्राकृतिक सूचकों के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 24वां क्वेश्चन आपका। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखो। जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं ना, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट के एक अलग नाम भी है, 2-3 नाम है, आपको देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के विविध मतलब कि अलग अलग यानी अन्य रूपों के नाम लिखिए।
ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य रूप हैं, उनका नाम भी लिखना आपको। ओके, चलिए 24 क्वेश्चन हो गया। हम लोग देखते हैं 25वें क्वेश्चन को। देखिए बच्चे, 25वां क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? देखिए दोनों भी यहाँ पर है, एक धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है एंड नेक्स्ट अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। दोनों को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 27वां क्वेश्चन। किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर जो होते हैं ना, वो टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए यानी कि एक जगह रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का, जो पानी में कुछ पेस्ट बनाया जाता है, किसी पाउडर को मिलाकर पानी में एक पेस्ट बनाया जाता है, ठीक ना, तो उस पेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बताना है आप लोगों को यहाँ पर है, देखिए ध्यान देखिए, बताना है कि इस पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है, जो डॉक्टर जो आपके टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए जो पाउडर यानी कि श्वेत पानी की बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं ना, उस पेस्ट का नाम बताना है आपको, इस पदार्थ का नाम बताइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक ना, इसका रासायनिक सूत्र भी आपको लिखना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस पदार्थ का एक विशेष गुण बताइए। ठीक है, इस पदार्थ का एक विशेष गुण भी बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका चौथा, देखिए इस पदार्थ को इस पदार्थ को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। आर्द्ररोधी मतलब कि एक स्थिर, ठीक है, मतलब कि जो हर तरह से क्लोज हो, बंद हो आपका, जिसमें वायु न प्रवेश कर पाए। तो इसी पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि इस पदार्थ को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आपको बताना है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से पूरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि तनुकरण किसे कहते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आम भाषा में बहुत सारे बच्चे तो जानते भी हैं, लेकिन इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ भी लीजिएगा कि लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30वां, विरंजक चूड़ का निर्माण कैसे होता है। ओके, विरंजक जो चूड़ है ना, उसका निर्माण कैसे होता है, इसका 3 उपयोग भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसे जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा बेटा, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूड़ बनाता है। ठीक है, आपको उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूड़ बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बस इतना ही आपका। ओके, यहाँ पर देखिए आपका है द एंड। मेरे प्यारे बच्चों 31 क्वेश्चन आपके लिए बताया हूँ। 31 क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ना अपने एग्ज़ाम में इन सारे क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए मत जाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए, यदि आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़े, मैं आप लोग को और इससे अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।